ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को परसेंटेज है, राइट है ना? बहुत से लोगों ने परसेंटेज की क्लास अटेंड भी किया इसमें से। हाँ, प्रोबेबिलिटी का उन्होंने बोला कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जब हमें लगेगा तो हम प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि अब टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमने किया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन किया है, बट जो और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए था वो होना चाहिए था, और उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चन करा देंगे जब भी ऐसा है। ओके, तो आज अभी आपका जो स्टार्ट होने वाला है परसेंटेज का, ये तो 50-50 का मामला है कि 50 लोग परसेंटेज अटेंड किए, 50 लोग नहीं करते, राइट है ना? बट फिर भी देखते हैं। तो परसेंटेज की मैं बात करूं, परसेंटेज क्या होता है? होता है क्या परसेंटेज? कुछ आइडिया? डिवाइडेड बाय 100, और कुछ आइडिया? और किसी के पास कुछ आइडिया? परसेंटेज का और क्या मतलब होता है? देखो परसेंटेज क्या होता है, सिंपल सा। पहले परसेंटेज यूज क्यों करते हैं इसके बारे में समझिए। लिसन गाइस, आ गए शांति से बैठ जाओ। ठीक है, कौन बोल? नहीं, वो तो काफी। ओके ठीक है ना, तो परसेंटेज हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो परसेंटेज जो यूज करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं? कंपेरिजन के। जैसे आप और मेरे में कंपेयर करना है, जस्ट लाइक आप मार्क्स अटेंड करने का, तो आप क्या करते हो? मेरा 50% मार्क्स है, आपका कितना है? 80% मार्क्स। आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो। कैसे? परसेंटेज से, राइट है? या किसी कोचिंग का या किसी कॉलेज का किसी स्कूल का रिजल्ट के बारे में कंपेयर करते हो। कैसे करते हो? क्या एक एक स्टूडेंट को काउंट करने जाते हो? नहीं, वो भी कैसे करते हो? परसेंटेज में, कि इनका एवरेज परसेंटेज, इनका इतना क्वालिफिकेशन है, उनका इतना ज्यादा स्टूडेंट ने क्या किया, पास किया, राइट है? तो परसेंटेज कुछ नहीं होता, गेन अपॉन टोटल। क्या होता है? गेन अपॉन, गेन अपन टोटल का मतलब क्या हुआ? गेन अपन टोटल का मतलब, सपोज करो आपका 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, आपका 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, और उसमें से आपने कितने अटेंड कर लिया? मतलब 40 मार्क्स अटेंड कर, कितने परसेंट मार्क्स अटेंड, मतलब कितना किया आपने? इतना माइंड में कैलकुलेट, 80% का मार्क्स किया। कैसे किया? जो आपका गेन कितना किया आपने? 40, टोटल कितना था? 50, इंटू क्या कर दिया? 100। ये क्या हो गया आपका? 80% मार्क्स। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से तो आने वाला नहीं है क्वेश्चन, ऐसा तो आने वाला नहीं है कि किसी ने इतना परसेंट मार्क गेन किया या इतने इसने गेन किया, कितने परसेंट ओवरऑल की गेन किया, ऐसा कुछ तो आने वाला है। तो आपको आना क्या है उसके बारे में देखो। तो देखो ये परसेंटेज का बेसिक डिफिनेशन हुआ, लेकिन परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसके लिए क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलता है। सम टाइम बैंकिंग वालों के लिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलता है, डायरेक्ट कुछ परसेंटेज की वैल्यू दिया रहता है, उसके बाद वो सिंप्लीफाई करने के लिए देता है, ठीक है ना, काफी बड़ी सी वैल्यू रहती है। एसएससी बैंकिंग वालों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आ जाता है, क्या नाम है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन तो बैंकिंग वालों के लिए भी आता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का इनका 5 क्वेश्चन जो फिक्स रहता है उसमें भी वो क्या करता है, इंक्लूड कर देता है। तो जैसे सपोज करो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 20%, तो 20% की वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं ये बोलूँ आपसे 20% ऑफ 50, तो 20% ऑफ 50 कैसे निकालोगे? अब ऐसा तो है नहीं 20 इंटू 50 कर दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे, इसको परसेंटेज को कन्वर्ट तो करोगे ना। तो परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। 20 अगर परसेंटेज है, तो देखो परसेंटेज का इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 1/100। हमने किया 20%, 20 अपन क्या कर दिया? 100। अगर ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। यानी इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/5। इस तरह से परसेंटेज की वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज की वैल्यू क्या कर सकते हो आप? कैलकुलेट कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट और देखो, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 33 1/3% की वैल्यू क्या? 33 ये क्या है? आपका फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन तो नहीं है ना? ये क्या है? कंपाउंड फ्रैक्शन है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको क्या करेंगे? होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करते हैं हम लोग? इसका यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? फिर से एडिशन। तो 33 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 99। 99 प्लस 1 कितना होगा? 100। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100/3% लिख सकते हैं क्या? करेक्ट है। अब परसेंटेज का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया कितना? 1/100। तो क्या करोगे आप? 100/3 इंटू 1/100। 100 से 100 कैंसिल, तो बचा कितना?
1/, तो देखो अब बार बार ये चीजें तो करने नहीं जाओगे। अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू को ही इतना ही कन्वर्ट करने में इतना स्टेप लेना पड़ रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो टाइम कहाँ बचेगा? तो टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन के कुछ तो प्रैक्टिस से आएंगे, कुछ परसेंटेज की वैल्यू आप खुद लर्न कर लोगे कैसे होती है, ठीक है ना। अब इसी 33.33 को और क्या लिख सकते हो? 33 को इसको क्या लिख सकते हो? 33.33% भी लिख सकते हो क्या? अगर इसको हम लोग लिखना चाहे 33 1/3 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33.33 भी लिख सकते हैं। क्या इसकी वैल्यू होगी क्या? चलो बहुत लोगों को आवाज नहीं है, इसको नहीं समझ में आया। देखो क्या है 33 1/3, ठीक है, एक से नहीं काम चलना है, यहाँ तो और भी क्राउड बैठा है, ठीक है ना। 33 1 बाई कितना है? 3। आपने जस्ट क्या किया, इसको दोनों तरीके से बताता हूँ, दो तरीके से। आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 100/3। अब 3 से डिवीजन करना शुरू करोगे आप। हाँ, 100 से डिवीजन करना शुरू करोगे, 3 से 100 को डिवीजन करना शुरू करोगे, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। एक तो पहले कोई आता है, जैसे लगता है जैसे नहीं, घर में रिलेशन वाले आ जाते हैं, हम काफी अच्छे से देखते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, कोई आ गया तो पहले उसको अच्छे से देख लो, फिर पढ़ाई हो या ना हो अलग, पहले देख लेते हैं एक दूसरे को कि आए कैसा बंदा, सही सही आया कि नहीं, सही सलाम, या कोई चेंज होता है। ये चीज आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है ना। 33 1/3% की वैल्यू कितनी हो गई? 100/3। अब माइंड में देखो, माइंड में इसका डिवीजन, आप लोग डिवीजन कैसे करते हो? लिसन हो गया। अब अगर 3 से ऐसे डिवीजन करते हो ना, अब ऐसे डिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो बच्चों वाला हो गया। फिर हम लोग आप लोग जैसा कैसे करेंगे? 3 में इसका डिवाइड करेंगे, 3 3 कितना होगा? 9, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचा? रिमाइंडर 1, फिर कितना हो गया? 10, फिर कितना टाइम जाएगा? 3, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब क्या बड़ा हो गया? पॉइंट, पॉइंट तो फिर से कितना होगा? 10, फिर पॉइंट बड़ा 10 हो गया, फिर से 3 बढ़ा, फिर 10, फिर 3, यानी ये आगे तक जाता जाएगा, ये आगे तक ही जाएगा। कहीं भी फिनिश हो रहा है क्या? नहीं होगा। ये फिनिश नहीं होगा तो हम अप्रॉक्सीमेट 2 डिजिट तक ले लेते हैं। तो यानी कि हमने क्या बोला कि 33 1/3% की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33.33% भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज करो ये आपको ना देके क्वेश्चन में ये दिया, समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन में अगर ये तो दिए दिया कि तो आपको चलो आइडिया मैंने बता दिया कैसे क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, याद भी नहीं है तो क्या करोगे? इनका मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या करोगे? प्लस करोगे, राइट है ना। इसको क्या करोगे आप? प्लस करोगे, तो फिर डिवाइड बाय 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये वैल्यू आ गई तो कभी नहीं आएगा। करके देख लो आप। अगर यहाँ से अगर जैसे डेसिमल के यहाँ से हटाते हो, यहाँ नीचे 100 करते हो, फिर 1/100 करते हो, डिवाइड करते हो, वैल्यू सोचो कि एग्जैक्ट फ्रैक्शन आ जाए, कभी नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एग्जैक्ट डिवीजन नहीं। एग्जैक्ट डिवीजन है क्या? नहीं। एक करीब टर्मिनेट हुआ है क्या? नहीं टर्मिनेट हुआ। एक कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया। अगर इनफाइनाइट तक गया तो इसको टर्मिनेट नहीं हुआ तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। देखो पहले तो इस 33.33 का मतलब समझो। इसको लिख सकते हैं 33 प्लस 0.33%, 33 भी लिख, कुछ लोगों को जानते होंगे, कुछ लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। अगर ये 33.33 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, पॉइंट को अलग कर दिया, इसको होल नंबर को अलग कर दिया, तो 33 प्लस 0.33 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको ये 33, ये तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको बात है कि ए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, आपको प्रॉब्लम आई कि ए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। तो जब ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये डिवीजन किसका है। आपको ये पता करना पड़ेगा ये डिवीजन किसका है कि जो 0.33 आएगा। क्योंकि ये अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं कि हम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से डेसिमल हटाए, यहाँ पे डबल जीरो उड़ा दिया, कैंसिल कर दिया, आंसर आने वाला तो नहीं है ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डिवीजन तो नहीं है, इसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। तो हमें इतना आइडिया हो जाएगा कि अगर हम क्या करते हैं 1/3 है तो 1/3 की वैल्यू कितनी आती है? 0.33 आती है, 0.33 आती है। अगर मैं कहीं ये 2/3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.66 आती है, या 67 भी कुछ लोग कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटिक वैल्यू क्या करते हैं? इंक्रीज करके ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए, ताकि आपको अगर 0.33 मतलब है तो इसका मतलब कितना होगा? ये 1/3।
2/3 का मतलब 0.667 लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब वो कितना लिखा है 2/3। तो आपको अगर ऐसा दिया हुआ है 33.33%, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 31/3% लिख सकते हो क्या? 33 1/3% लिख सकते हो क्या? अब इसका वैल्यू तो निकाल सकते हो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हो, या लर्न है तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी से हो जाएगा। अगर लर्न नहीं है तो अभी क्या कर सकते हो आप, निकाल तो सकते हो ना इसको। समझ में आया? क्लियर हुआ? किसी को प्रॉब्लम? आगे चलें, रफ कर दो, नोट करने का तो कुछ है नहीं इसमें। क्या हुआ से नहीं समझा? ठीक है, रफ कर दे। अब हमें, अब सपोज करो, पहले तो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। लिसन गाइस, पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है ना। फिर बेसिक्स क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चन में पहले क्या देखते हैं, सपोज करो तो आपको करना 150% ऑफ 150% ऑफ 460, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 150% ऑफ 460, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 460 ही आएगी। 490 490 और किसी का? और किसी का? 690, ये थोड़ा सही लग रहा है। और किसी का? सिक्स 90, इसमें कितना है? 690 सभी का है। चलो मैं कुछ परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूँ इसका भी। 41 2/3%, इन परसेंटेज की वैल्यू निकालो आप। देखो क्या हुआ, पहले तो इसको छोड़ो, हम आते हैं इस पे। अब आप लोगों ने क्या किया होगा, 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 460, यही क्या होगा, राइट ना? क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? तो कैलकुलेशन फास्ट करना है तो कैसे? देखो 150% का मतलब कितना, रहने दो, एक ऑफ का मतलब होता है इंटू होता है, राइट ना? अच्छा, इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं हम, 100% और 50% में ब्रेक कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका 100% तो 460 ही होगा। अगर किसी चीज की 100% वैल्यू ले रहे हो तो 460 उतना ही होगा। चलो, अच्छा अभी देखोगे आप लोग, देख लो। आ जाओ, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हैं, 100 और 50 में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर 100 और 50 में अगर हमने ब्रेक किया है तो 100% इसका कितना जाओ, 460 ही होगा। ये हो गया आपका कितना, 460 प्लस 50% इसका कितना, हाफ। 50% इसका मतलब कितना, हाफ होगा ना। इसका हाफ करोगे तो कितना होगा, 230, दैट मीन्स कितना हो गया, 690। समझा गया? अगर आपको ऐसे अगर टाइम सेव करना है तो अदरवाइज 150 पता डिवाइड बाय 100 इंटू इतना करोगे तो 15 इंटू 46 का आपको क्या करना, मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। आप अगर करोगे, अच्छा कुछ लोगों को ये भी नहीं समझा कैसे हो रहा है, तो देखो 0 से 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 और 460 56 पड़ेगा, यही दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्या हो गया, तब तक एडजस्ट कर लो उधर बस। आप समझा, ये क्लियर हुआ? इन तीनों वैल्यू को बताओ, इन तीन वैल्यू को, इसका कितना रहा, इसका रहा वैल्यू कितनी, 5.12, इसका
53 अपॉन इसका थर्ड वन का, अच्छा जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, तो उनको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बोल देना कि हाँ मुझे कहाँ नहीं समझ में, इधर आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बता देना कि हाँ कहाँ नहीं, क्योंकि अभी कुछ 7 बाई 1 सेकेंड, अभी कंफ्यूजन ही चल रहा है, तीनों हो गया। चलो देखें, ओके स्टूडेंट देखो अब करना है तो कैसे करोगे, अब मैं लेकिन 90% अगर किसी ने माइंड लगाया होगा यूज किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तब इन्होंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई, लिसन, इसका मल्टीप्लाई अब +2 फिर इसका परसेंटेज वैल्यू, कैलकुलेशन तो बड़ा होगा, कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा 100%। देखो अगर ये 41 2/3% है, इसको हम लोग क्या लिखें, 25 अब प्लस कितना लिख सकते हैं, ये कितना हुआ 16 2/3% लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया कि इस 41 2/3 को ना हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें क्या आता है, देखो 50% की वैल्यू आता है, 25 की परसेंट की वैल्यू बहुत आसानी से आता है, 75 की बहुत आसानी, 100 की वैल्यू बहुत आसानी से आता है। तो इन वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, कैलकुलेशन आसान है। अगर इन वैल्यू को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं इस वैल्यू में तो हमारे लिए आसान है, अदरवाइज तो आपके पास तरीका है मल्टीप्लाई +2 डिवाइड बाई। तो अब देखो मैंने कैसे कर लिया, हमें पहले पता था कि ये कितना है 41 है, तो हम इसको कितना 50 से माइनस भी कर सकते थे, हम 50 से माइनस भी कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू ये है जस्ट मैंने अभी बताया उनको वैल्यू याद भी हो गया, जैसे 33 1/3 की वैल्यू, 16 2/3% की वैल्यू, अगर मैं बोलूं देखो 33 1/3% की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 16 2/3% की वैल्यू क्या होगी, तो ये 1/6 होगी क्या, देखो कैसे, अब इसको भी कुछ लोग निकालने पे चले जाएंगे, 16 3 जा 48 +2 50/3 ऐसा कर, अरे भाई ऐसा भी देख लो, इस ये अप्रोक्सीमेट कितना 33 का ये हाफ है, ये किसका है, ये हाफ है, आज जब इसका ये हाफ है तो इसका भी ये हाफ हो जाएगा, समझ में आ रही है? अगर ये परसेंटेज वैल्यू, अगर ये वाला हाफ वैल्यू है तो इसका भी तो ये हाफ ही होगा, तो 1/3 का हाफ कितना होगा 1/6 ही होगा। तो ये कुछ वैल्यू जैसी है जो हमें पहले से लर्न हो, आपको आनी भी चाहिए, पहले से लर्न भी होनी चाहिए, ताकि आपके पास क्या हो, कैलकुलेशन सिंपल हो या जल्दी से आप कर पाओ। अदरवाइज तो मैंने तरीका दोनों बता दिया है। अब मैं ये तरीका ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वैल्यू लर्न है तो कैसे फटाफट आंसर निकालोगे आप, मैं इसको बताने जा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ कि नहीं फिर से ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो हम सॉरी कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला बताने जा रहा है, हमें तो अभी कोई करके आया, तो ऐसा नहीं करना। तो ये समझ में आया क्या, 25 + 16 2/3 अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, ये समझ में आया क्या, नहीं समझा? अगर हमने इसके 25% ले लिया तो 41 2/3 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 16 2/3, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यही आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने की प्रॉब्लम क्या आ रही है देखो मैं, हाँ लगेगा वो अच्छा मेथड, क्यों, क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हो ना उसको, ये फैक्ट है, ऐसे आप नए स्टूडेंट थोड़े हो आप नए नहीं हो, चलो लिसन गाइस, लिसन लिसन, अब देखो क्या है, हाँ तो हमने क्या किया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान है, देखो ध्यान, आप क्या करो ना, ये 2/3 को हटा दो, सिंपल है, 2/3 को हटा दो, अब बचा क्या आपके पास 41, अब 41 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो क्या, कितने में 25 और 16 में, ये 25 और +16 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, आप ना करो तो 41 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब ऐसा क्यों लग रहा है आपको, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि ये टफ क्यों लग रहा है, क्योंकि ये पहली बार देखो, सिंपल बात है, क्या देख रहे हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो ना,
हाँ 10 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन करोगे तभी तो। अब कभी ऐसा तो है नहीं कि हमने अगर स्कूल कॉलेज में जब पढ़ रहे थे एक क्वेश्चन कहे तो हमारा पास हो गया था, कभी नहीं पास हुए। पूरे एक ही एक्सरसाइज पे, एक फार्मूले पे, साइन ए प्लस बी के फार्मूले पे पूरा चैप्टर होता था। और चैप्टर में कितने होते थे? 15 से 20 क्वेश्चन होते थे। सारा क्वेश्चन बस उसी फार्मूले पे सॉल्व करना, बताओ। और उसके बावजूद भी भूल जाते। यहाँ फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, सोचो को पढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा उस पर टाइम दोगे तो आएगा। अब फिर उसके बाद जब आपको आने लगे ना, फिर दोनों में कंपेयर करो, फिर दोनों में कंपेयर करो कौन सा है। चलो ठीक है, देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, देखते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो एक चीज और, इसको इसको अगर किसी को नहीं समझ में आना तो इसका ये भी मतलब होता है 41 + 2/3। अगर किसी को नहीं पता है ना, कुछ लोगों को आइडिया होगा, कुछ लोगों नहीं होगा। अगर 41 2/3 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 41 + 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2/3 इसके साथ लगा दिया और 25 को अलग कर दिया। समझ में आया अभी? तो अब देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। और 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। सर ऑडियो नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं जा रही है शायद, और उनकी आवाज आ भी नहीं रही है। चलो अब हम लोग देखते हैं आ 91 गई। 2/3 क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी आवाज गई थी। तो वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ अभी आ रही है। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ? ये वॉइस आप लोग, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? हाँ सर। क्या कर रहे हो? कितना रहा है? चलो जितना भी आ रहा है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको देख लें, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। वन बाय 6 का साथ हो गया नोट? हेलो सर, हाँ जी। वो वहाँ पे 2 प्लस मतलब 3 + 2 कहाँ से आया और नीचे 12? अच्छा ये चीज हम क्या करते हैं ना, जब ये एलसीएम लेते हैं ना, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद एक के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। और 3 के इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा कितना होगा? 3। फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। और 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 3 + 2 5 है। क्लियर? क्लियर हुआ? नहीं सर। देखो क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आता है उनको डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं। क्या हो गया? क्योंकि हम डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर जो जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उसको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो। इसके डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया 3 आया, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3। फिर 6 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। फिर 2 में फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 जा 1। ये प्रोसेस होता है ये करने का। ये तो 2 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, 1.6 कैसे आया? 1/6 16 2/3% की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है। 16 2/3% की वैल्यू 1/6 मैं डायरेक्ट लिख दिया। हो गया क्लियर? हाँ। चलो लिसन स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वन वाला कितना है? 91 2/3%। 2/3%। अगर इसको करना है, लिसन, इसको करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इसको ब्रेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना। देखो क्या करें, अब इसमें करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना है।
ये किसके पास में 100 के दिखाई दे रहा है ना? हाँ 75% कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं? हाँ राइट है। ये कितना है 91 ना, आप 75% ले रहे हो आप लोग, तो 75% ले लो। 75% लोगे तो कितना होगा प्लस, कितना है? अरे भाई ये 75 हो गया तो ये कितना हुआ 16 2 by 3% ही आएगा, 16 2 by 3% ही आएगा ना। आज 75% की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ का नेटवर्क थोड़ा इशू आ जाता है। 75% की वैल्यू कितनी होती है? सुमित बोलोगे नेटवर्क इनका चला गया, नेटवर्क इनका चला गया। ओके ठीक है ना, लिसन गाइस हो गया। अब देखो 75% की वैल्यू कितनी होती है? हेलो 3/4 हो गया कितना हो गया 3/4 और 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 हो गया। तो 75% की वैल्यू 3/4 और 16% की वैल्यू कितना हो गई 1/6। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। आइए कितना हो जाएगा 9 और प्लस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 11/12। समझा गया? क्लियर हुआ? अगर किसी को नहीं समझ में आया, अगर ऐसे डायरेक्ट करेगा तो भी आंसर इतना ही आएगा, और डायरेक्ट करेगा तो भी आंसर क्या आएगा इतना ही आएगा। ओके क्लियर? समझ में आया? देखो क्या है, लिसन गाइस, अगर ब्रेक करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना, आप ब्रेक उसमें करो जिसकी वैल्यू आप जानते हो। ब्रेक उसमें करो जिसकी वैल्यू आप आसानी से जानते हो या आसानी से निकाल सकते हो। ब्रेक उसी में करना और कुछ भी नहीं। जैसे मैंने 100 में करने जा रहा था, इन्होंने बोला क्या 75 में, तो 75% की वैल्यू तो पता है, 100 की वैल्यू भी पता है आपको, तो 100 से भी कर सकते हो और 75% से भी कर सकते हो। यानी 75 में अगर ब्रेक करोगे तो 75 तो आपने ले लिया, 75 ले लिया, बचा कितना 16 टू भाई 91 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी आपने एक वैल्यू ले लिया ना, एक वैल्यू ले लिया आपने जो आपको नोन है, जिसके बारे में जानते हो, वो वैल्यू ले लिया, उस वैल्यू को ना ओरिजिनल वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करके देख लो। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको उससे छोड़े रहो, ये फ्रैक्शनल पार्ट को इसको छोड़े रहो, लास्ट में उसके साथ लगा दो हमेशा। देखो मैंने क्या किया 91 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा आ गया कितना 16 और 2/3 इसके साथ लगा दिया। बात खत्म। क्लियर? चलो हो गया। थर्ड वन देखते हैं, चलो हो गया। दानिश क्या हो गया? क्या हो गया? लिसन गाइस, लिसन, मैं बंद कर दूं? एक मिनट, दानिश क्या प्रॉब्लम है? मैं बंद कर दूं क्लास? आप लोग पढ़ लोगे? मैं क्वेश्चन सारे दे देता हूं, आप लोग आराम से कर लो। 2 आवर्स तक करते हैं, चलेगा? तो फिर क्यों ऐसा हो रही है? क्यों ऐसा चल रहा है बार बार? और हर बार नहीं करना, तो बच्चे नहीं हो यार क्लास 10th या 12th के, क्या ग्रेजुएट है? इसमें एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ग्रेजुएट नहीं होगा। आपका ऐसा बिहेवियर, या उसके बाद ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं यहाँ से आवाज बोल रहा हूँ, उनके पास जा रही है कि नहीं जा रही है? क्या ऐसा सोचते हो कि मैं पढ़ लूँ वो ना पढ़ पाए? ये तो कंपटीशन नहीं है, और जब तक कंपटीशन करना नहीं सीखोगे ना तो किसी का सिलेक्शन नहीं होना, इसमें मान लो। मैं करके देख लो, कोई आप लोग एक बार करके देख लो। आप लोगों को मैं कितनी बार बोला हूँ, ट्रस्ट नहीं है ना, किसी एक सीरीज को ज्वाइन करके देखो ना, सबको बात आ रही है, सबके अगर बहुत अच्छा है ना तो एक बार करके देखो ना सीरीज में। देखो 15-20 मिनट्स कैसे गायब हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन में। ओके ओके, समझ में आया ना? ऐसे नहीं बिहेवियर करना चाहिए यार। चलो हो गया, थोड़ा बहुत मजाक हो गया, इसका हो गया,
आप लोग कंटिन्यू ए शिफ्ट चल रहे हो, कैसे कोई क्लास अटेंड करेगा? आप लोग यहाँ से बोलना शुरू करो, उधर से ये आवाज आई ऑनलाइन के यहाँ किसी को वहाँ पर, मैं वहाँ बताना शुरू किया, आपने आवाज शुरू करनी की, अब उसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में पता नहीं है, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, ये क्या है? आप लोगों को लगता है कि ये छोटी छोटी वैल्यू को कर लेंगे हम लोग, खत्म कर लेंगे तो इतना से खत्म हो जाएगा क्या हमारा क्लास? इतना से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? आप देख के देखो किस एग्जाम में आता है कि इतनी वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू बताओ आप, किस एग्जाम में आता है? ये बेसिक आप लोगों को तैयार है तो चलो अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। आधा लोगों के सर के ऊपर से जाने लगेगा। मेरी कोई फर्स्ट क्लास नहीं है, मैं आप लोगों का फर्स्ट क्लास नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों के साथ तो वैसे भी क्लास ले रहा हूँ, अदर जगह भी क्लास लेता हूँ, मुझे पता है कैसा क्या रहता है। थोड़ा सा जिनको आ रहा हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, जिनको नहीं आ रहा हो बेसिक अपना कंप्लीट कर लो। जब अपने में ही डिस्कशन करना है, अपने में ही कर लोगे तो फिर क्या जरूरत है मेरी, किसी भी टीचर की क्या जरूरत? चलो लास्ट कितना है 87.5, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आई है 7/8 आई। चलो अगर इसको ब्रेक करोगे तो कितना ब्रेक कर सकते हो? 100 के पास दिखाई दे रहा है, अगर 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 100% में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा? 12.5 आएगा क्या? 12.5 आएगा। परसेंटेज का सब्ट्रैक्शन किसी बहुत सारे लोगों को नहीं है। अगर आप 100 में से, अगर 100 ही है ना, 100 में से 87.5 सब्ट्रैक्ट कितना आएगा? यहाँ से क्या करोगे? बोरो लोगे, 10 आया, 10 में 5 आया, यहाँ पे कितना 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ से कितना बचा 9, 9 में 7 गया 1, कितने बार डेसिमल है 1 डिजिट, कितना 12.5 हुआ क्या? माइनस ही तो किया मैंने। मतलब मैं समझा कहाँ माइनस की बात एक्चुअली हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ये वीडियो के लिए मैं क्या करूँ, थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, अपना भी देख लो, आप एक बार चेक करो। देखो क्या है कि मैं अभी बैक इसको ब्रेक करने के बस इतना सिस्टम समझो कि जिसकी वैल्यू आप जानते हो बस। अगर आपको ब्रेक करने नहीं का मन कर रहा तो मत करो, मैं तो सीधे बोला कि आपको देखो क्या है कि हमारा काम क्या होता है कि हम बताते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो मेथड को फॉलो करोगे, नहीं तो फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी उस पर इस पर क्यों जाओगे? मैं खुद कहता हूँ कि इसी स्टूडेंट को प्रीफर नहीं करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस किसी अदर चीज में बहुत अच्छी हो या इस पे जाओ, कभी मत जाओ ऐसे करने से आपका लॉस हो, ठीक है ना? तो उसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। इसमें क्या हुआ है, चलो देखो यहाँ पे जो माइनस की बात बोल रहे हो ना, कि जो माइनस की बात बोल रहे हो ना, हमें क्या कहेंगे 100 में से अगर माइनस करेंगे, अगर प्लस करना है तो 75 के पास चलेंगे, 75 के पास चलेंगे। तो आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है उनको, हमारी नहीं जा रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। अभी यस आई, यस बीच बीच में गायब हो जा रही है। हाँ सर। हाँ तो नेटवर्क थोड़ा सा इशू में भी हो सकता Okay. है, ठीक है ना? तो देखो क्या है, इन दोनों में से किसी में ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करना आपके ऊपर है, ब्रेक करना आपके ऊपर है कि कौन सी वैल्यू निकाला जाता है, कौन सी वैल्यू में ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है ना? जिसमें आसान पड़ेगा उसमें करोगे। अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर 100 वाला करता हूँ, ये 100% माइनस 12.5%, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8। अब इसकी वैल्यू देखो कितने लोगों को नहीं समझ में आया, 12.5% की वैल्यू, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। अब एक बात बताओ, एक 12.5 तो एग्जैक्ट डिवीजन है ना, ये क्या होता है एग्जैक्ट डिवीजन होता है, ये क्या होता है एग्जैक्ट डिवीजन होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें ना तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 12.5 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, ये क्या कर लिया 100, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो जीरो और पड़ेगी। 25 इसको कैंसिल करो, 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 टाइम जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा, 40 बनेगा। 5 से इसको कैंसिल करोगे 1 बनेगा, इसको कैंसिल करोगे कितना 8 बनेगा, कितना आ गया 1/8। समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो,
अब यहाँ से हाँ लिसन, ये ब्रेक जो आप कर रहे हो ना उन्हीं के लिए वैलिड है जिनकी कुछ की वैल्यू आपको याद हो। आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर इस पे क्या करना, डायरेक्ट यहाँ से निकालना। समझ रहे हो बात को? अगर जैसे 62/3% में 2 ब्रेक हुआ था, अगर उसकी वैल्यू आपको आता ही नहीं है तो फिर ब्रेक करने का मतलब क्या है? ब्रेक तभी करो कुछ वैल्यू आपको पहले से लर्न हो, कुछ आइडिया हो पहले से इसकी वैल्यू कितनी हो। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 जा 8 minus 1 7, 7 बाई कितना हो गया, समझ में आ गया? ये कितनी वैल्यू आ गई 7/8। अगर इससे भी सॉल्व करोगे तो भी कितना आएगा 7/8। क्लियर हुआ? तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं नोट। अमन आपका माइक प्लीज म्यूट करो ना। हो गया नो? कौन सी वैल्यू है? ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना। हाँ तो मैं क्या था 62/3 33 1/3 इनकी वैल्यू कैरेक्टर है 20% 25% वैल्यू कितनी होती है, 20% वैल्यू कितनी होती है 50%। हाँ इतना, इससे ज़्यादा नहीं हो। इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ कितना हो रहा है, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू देखो। दानिश क्या हो गया, इसकी वैल्यू देखो कितना है। फोर 450। इसकी वैल्यू देखो कितने आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और इस पे करते हैं फिर चलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। 1935 आ गया। चलो आप लोग देखो। ना 4350 और क्या हुआ बताओ आप लोग, बताओ आप लोग क्या हुआ आंसर। अब डायरेक्ट कंडीशन समझ में आया, थोड़ा सा आपने हट के गया क्वेश्चन। हाँ नहीं 62 है, अच्छा उनमें 16 था उसका हाफ था। और किसी का हुआ, चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं इसमें ये क्या है, 43 है ना, 143.33%। अगर मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ तो ब्रेक करना आपको कितना इंपॉर्टेंट लगेगा यहाँ, इसको 100 में ब्रेक कर सकते हो, कितना बढ़ता 43.33, यही बचा ना। मैं 10 में ब्रेक कर दिया, कितना बचा 33.33, कितना हो गया 33.33%। 100% मतलब कितना 450, 10% मतलब कितना 45 भाई, 10% का निकालोगे कितना आएगा 45 ही आएगा ना। इतना क्लियर हो रहा है ना सभी। फिर 33.33% की वैल्यू कितनी होती है
1/3, तो 1/3 इंटू किसका 450 का। समझ में आ गया ये? समझ में आया क्या ये सबको ये स्टेप? हाँ क्लियर। अब इसको 3 से कैंसिल कर दो, 150 हो गया, ऐड कर दो तो कितना हो गया ये 645। अब देखो ऐड करने के लिए क्या है, 450 यहाँ पे है, 150 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो 450 और 150 मिलकर कितना होगा 600 हो गया, और 600 प्लस 45 645। आप लोगों को वैल्यू बहुत है, समझा क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक करना आपके लिए आसान पड़ेगा, क्योंकि जब वैल्यू आती है एग्जाम में ऐसे एडिशन में आती है, कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सारी वैल्यू आई, ऐसे ने डायरेक्ट नहीं आती है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ वैल्यू आती है, तो वहाँ पे अगर ब्रेक नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो डायरेक्ट, हाँ बोलो ना। तो आप डायरेक्ट ले लियोगे ना, तो एग्जैक्ट डिवीजन तो है नहीं, मैं पहले ही बताया 0.33 को तो कन्वर्ट करोगे ना। हाँ लेसन 1 में, हाँ क्या बोलो 10% नहीं लेते, 43.33 उसकी परसेंट की वैल्यू हमें आती ना। अगर देखो लिसन गाइस, अगर डायरेक्ट करते तो क्या होता कि पहले 0.33 को आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3, तो इसको आपको ऐसे यानी ऐसे करना पड़ता 143 1/3% ऑफ 450। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, समझा था? ये पहले मैं स्टार्टिंग में ही समझा था, ये 0.33 का मतलब क्या होता है। किसको? वो तो आपका माइंड का कैलकुलेशन ना, कि आपको सबको पता है कि 100 की वैल्यू उतना ही होती है, सेम वैल्यू आती है, 100% की वैल्यू कितनी होती है, सेम वैल्यू आती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आप पकड़ना ना पकड़ना, मुझे तो यहाँ समझाना, तो मैं ब्रेक करके नहीं दिखाया, कोई बोलेगा 450 कहाँ से आ गया, तो क्या करो, तो फिर से मुझे उतना ही टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो रब कर दूं। इसको देखो आप, क्वेश्चन दिया मैंने, इसका बताओ ना। हाँ हाँ मेरे परसेंटेज बोले निकालो, ऐड करके आंसर आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा वर्क करके भी हम लोग क्या करेंगे, ये बात है ना। मैं अब आइडिया बता दिया, प्रैक्टिस करना तो आपका काम है ना, यही तो सिखाने के लिए। और क्या है, अगर मैं सिंपल ये बताऊं 25% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो स्टूडेंट ये होता है, ये कोई बात थोड़ा हुई। देखो नॉर्मल अगर बेसिक मेथड जाए इसका परसेंटेज निकालेंगे जितनी वैल्यू आएगी, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे जितनी वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करेंगे इसका। अरे बोला तो, इसका परसेंटेज निकालोगे, बेसिक जो लॉजिक है, इसका परसेंटेज निकालोगे कुछ वैल्यू आएगी, इसका परसेंटेज निकालोगे कुछ वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करके आंसर आएगा। अब करना कैसे है, हाँ। नहीं समझा, उसने बोला तो निकाल के ऐड करना, सही बात है, एक परसेंटेज वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड करना है। अब इसमें समझने क्या, अरे 10 वैल्यू ले ले यार, मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे इतना पता है इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालो, इसकी परसेंटेज वैल्यू, दोनों को ऐड कर दो। अब ये इसमें कौन समझ, क्वेश्चन समझने में क्या है। अब ये कौन कितना, हाँ हाँ बता रहा हूँ, ये इसका कितना है, कितना है 374.392 और
366, अच्छा इसी का 366 आपका है, तो ये तो और भी आएगा, सही है। नहीं अब इसका तो वैल्यू आनी चाहिए, दोनों को चाहिए ना। हाँ क्योंकि वो 150 दिखाई दे रहा था तो आसान दिखाई दे रहा था। सर 393 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 393। 393 393 हाँ वो पता नहीं, तो इसको कम है। चलो देख लें। जितना भी आया हो मुझे नहीं मालूम, मुझे आइडिया नहीं है। आप लोगों का आंसर फाइनल क्या आ रहा है वो बता दो बस, बात मुझे उस फाइनल से मतलब। हाँ? किसको? 0.66 को। एक बात बताओ, 0.33 का डबल है क्या? पॉइंट 3 का डबल है ना, तो अगर 0.33 का 1/3 आता है, 0.66 का 2/3 आएगा। हाँ? नहीं टोटल कितना आया मैं उतना चलो स्टूडेंट देख लेते हैं। लिसन अब देखो 2/3 है कि 4/3 है, पहले आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि ये ऐसा है। कितना? कितने? 4 ऑप्शन हो गए। चलो देख लेते हैं, एक नन ऑप्शन ले लेते हैं। लिसन गाइस, हेलो हो गया। अब देख लेते हैं, उधर पीछे सुमित क्या हो, अब देख लेते हैं। ठीक है देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके हैं, एक नन ऑफ दी। बैंकिंग वालों के लिए 5 ऑप्शन मिलते हैं, एसएससी वालों के लिए 4 ऑप्शन, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। उसी बैंकिंग वालों को 5 ऑप्शन का बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो रहता है वो नन ऑफ दीज रहता है, तो वो सबसे खराब आंसर रहता है ऑप्शन। ठीक है देखो इसको क्या करोगे, देखो मैं इसको 2 तरीके से बता दूं कैसे कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हो, कैसे सॉर्ट कर सकते हो। एक तो इसको क्या कर सकते हो, देखो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 100 में, इसको कर सकते हो 50 में। पहला बेसिक तरीका ले लो, अदर बेसिक। इसको कर लिया 100 में, इसको कर लिया 50। अगर इसका 100 लोगे तो कितना आएगा 244, इसका 50 लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब हाफ कितना 122 प्लस इनको ऐड करो। 66। इसको 150 कर, इसको क्या कर सकते हो 150% कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो 16.66%। क्लियर क्या? लिसन किसका, किसको? लिसन तो शांत रहोगे। ये कितना हो गया 100%, ठीक है। अब ये बचा कितना 66.66%। हमें 66.66% की वैल्यू नहीं पता है, इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं। 50% और कितना 16.66। तो मैं यही चीज तो पहले ही कर रहा था, यही सेम चीज तो मैं पहले कर रहा था भाई। फिर से 150 और 50 कितना हो गया 150 तो हो गया ना। अब मैं 150 पहले से लेके चल रहा था, 150 पहले से लेके चल रहा था, यही तो किया मैंने। अब देखो 100% की वैल्यू कितना 16 प्लस 50% की वैल्यू 8 और प्लस 6.66 की वैल्यू कितना 2/3, कितना हो गया 16 इंटू 2/, समझा गया? क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ? देखो क्या किया मैंने, इसको 66.66 को मैंने इसमें ब्रेक कर लिया, तो 50 और 16.6% हो गया। 16.66% की वैल्यू होती है 2/3। इसको देखो क्या है 0.66 का मतलब देखो कितना, 0.33 का मतलब कितना जानते हो लोग आप लोग 1/3। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 0.66 इज इक्वल टू 2/3 होगा। समझा? तो 16 ये 16 है 0.66, तो इसका मतलब 16.66% को हम क्या लिख सकते हैं 16 2/3% होगा। ये सारी चीजें आपको पहले से इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि ताकि एग्जाम में आए, ताकि इसमें मत खेलो। आप डायरेक्ट जाओ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आप डायरेक्ट उस वैल्यू पे जाओ, इन वैल्यू पे मत रह जाओ। क्लियर हुआ? अब चलो आगे चलते। तो देखो कितना होगा, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो इनको ऐड करेंगे कितना 8 और 6 कितना हो जाएगा
एट और लिसन, अब देख लेते हैं थोड़ा। हाँ हाँ, किसको किसको कितना कितना लिख सकते हैं? 32/3। कैसे भी ऐसा किसने मैथ पढ़ा दे? मैंने तो नहीं कभी पढ़ा। तो डायरेक्ट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा। हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर 16 इसका मैंने बोला, अगर इसका हो गया तो ऐसा कभी नहीं होगा 36। हाँ, यहाँ पे सही है। हाँ तो करेंगे ना। तो देखो उतना बड़ा एलसीएम, अब देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। अब कुछ लोग ये कर रहे हैं कि चलो यहाँ पे पूरा एलसीएम ले लो, अब मैं कर रहा हूँ बस इनको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे एलसीएम। तो ये पूरे के साथ एलसीएम लेना आसान है, यानी 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, 3 का इसके साथ, 3 का इसके साथ, ऐसा करो, या इन सभी को ऐड करके एक बार 3 मल्टीप्लाई। सिंपल है ना। देखो क्या करोगे आप, 8 और 6 कितना होगा? 14। अब 14 + 2 कितना होगा? भाई एक एक डिजिट को ऐड कर लो। ऐड करने का तरीका सीखो आप लोग, क्योंकि हर एक चीज में क्यों आप लोग बेसिक पे क्यों जा रहे हो बार बार? कब तक ये करोगे? 8 + 6 24, फिर 24 के इसके साथ ऐड करो, फिर ऐसे। भाई ठीक है, ये 2 डिजिट, एक 1 डिजिट का था, एक 2 डिजिट का डायरेक्ट ऐड कर लिया, लेकिन 3 डिजिट वाले में क्या करोगे? डायरेक्ट तो नहीं ऐड करोगे, तो क्या करोगे? यूनिट डिजिट को यूनिट के साथ, सेकंड का 10th को 10th के साथ, 1000 को 1000 के साथ, 10,000 को 10,000 के साथ ऐड करना सीखो। तो डायरेक्ट आपको एक लाइन में लिखने वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट इसको क्या है, 8 और 6 कितना हो गया? 14। अब 14 और 2 कितना हो गया? 16 और 4 कितना हो गया? 20। कैरी कितना बचा? 2। अब देखो क्या है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 1 ले लेते हैं, तो 1 + 2 कितना होगा? 3। अब 3 + 4 कितना होगा? 7। और 7 + 2 कितना होगा? 9। अब यहाँ कुछ बचा नहीं है, 390 हो गया। आइए कितना होगा? 32/3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 + 32 डिवाइड बाई, कितना आ गया ये? और 2 0 क्या चीज? किसका अलग अलग? हाँ किस? तो भी आएगा सर, सेम आंसर। देखो क्या किया, लिसन गाइस, इसमें क्या है? केवल यूनिट डिजिट है, इसमें क्या है? 10 डिजिट है, इसमें क्या 100 डिजिट तक है, ठीक है ना? यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट सब, ये तो तीनों के पास यूनिट डिजिट है, चारों के पास। इसका 8 6 2 4 कर दिया, ऐड कर लिया तो हमारा 20 आ गया था। फिर क्या किया हमने? एक सेकंड डिजिट, में इसमें 10 डिजिट है क्या? नहीं है, यहाँ पे है, तो 6 प्लस इसका 10 डिजिट 2 3, हाँ वही 1 + 2 कितना हो गया? 3। और 3 + 4 कितना हो गया? 7। और 7 और 2 कितना कैरी था, तो कितना हो गया? 9। फिर कितना बचा? अब देखो यहाँ पे 100 प्लेस पे है क्या? नहीं है, तो क्या है? एक यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। समझा? अलग अलग कर लेते हैं। तो अभी फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी, अब फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी, या तो उसको डेसिमल में निकाल लो। लिसन गाइस, अब ऑप्शन में हो सकता है डेसिमल में दिया हो या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो, बट इतना पता है कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, इन सबों में से कोई ऑप्शन नहीं है, इतना क्लियर है कि इन सबों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अब देखो क्या अलग अलग ऐड करना है, तो क्या करोगे? 24 के इसके साथ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 3 6। ये सभी का, ये तो सिंपल था, सभी का आया था। हाँ, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? देखो 6 और कितना? 24, तो कितना होगा? 24 + 32/3, तो 24 3 जा कितना होगा? 72 होता है, कितना होगा? 366 + 72 + 32 डिवाइड बाई 3, तो 366 प्लस इसको ऐड करो 4, 104 डिवाइड बाई, फिर से आप कैरी ले लो, फिर से डिवाइड करो, एलसीएम देखो। हाँ फिर इसका यार यही तो सेम आंसर है, आंसर डिफरेंट हो आएगा। अगर यहाँ पे अगर आपने देखो कैलकुलेशन करोगे दोनों सेम आएगा, क्योंकि दोनों के लिए आंसर सेम आएगा, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आप कोई भी अप्लाई कर लो। कैलकुलेशन में मिस्टेक आ गया तो वो आपकी प्रॉब्लम है या हमारी प्रॉब्लम है। अब देखो इसको, अब इसको क्या करेंगे? यहाँ कैरी ले लेंगे, इसका 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे,
कर लो, कितना होगा 18 19 कितना आएगा, अब प्लस 104 डिवाइड बाय कितना, ये कितना हुआ 12 हो गया। एक ही चीज को आप लोग बार बार दो दो तीन बार कर रहे हो। चलो हो गया है तो 1203 1202 डिवाइड बाय 3। हाँ इसको डिवाइड करके क्यों नहीं कर सकते भाई, किसने बोला कि नहीं कर सकते, कैसे गलत है आपका पॉइंट में आ रहा है कितना सर 392 आंसर आ रहा है। 390 सर 16 इंटू 2/3 का वैल्यू 1.1 डिवाइडेड बाय 6 आपने डाला नहीं, 16 इंटू 2/3 16 इंटू 2/3 उसका वैल्यू है ना 1.6। अच्छा हाँ देखो लिसन गाइस, आप लोग सामने बैठे हो, इससे बेटर तो ऑनलाइन वाली है, कंसंट्रेशन उनके बाद अच्छा है, आंसर भी सभी का आ गया। देखो गलती क्या हुआ है, जैसे उसने करा दिया इसका मल्टीप्लाई, ये तो 16 को 16 नहीं लिखेंगे, अब 0.66 की वैल्यू 2/3, तो ये 16 2/3 इसका पूरक मतलब क्या होगा 16 2/3% ना, और 16 2/3 परसेंटेज का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है, तो 1/6 आप 16 निकालोगे ना, ये होता है देखो प्रॉब्लम, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/6 आएगा, 16 इंटू 1/6 आएगा। अब यही होता है कि आप लोग कौन उधर मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है ना। अब वो 16 1/6 हो गया ना, अब इसको डिवाइड करोगे कितना हो गया 8, इसको डिवाइड करोगे 3 हो गया तो और क्या 8 प्लस 8/3, इससे सही तो ऑनलाइन वाला है ना, अपना कंसंट्रेशन उनके पास। अरे किसी को सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, चाहे जैसे भी आप सॉल्व करो, चाहे जैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। देखो अब इसको ऐड कर लोगे कितना है 366 आया है इसका, इनको कितना 24, इसको भी डिवाइड कर लो एजन, तो कितना होगा 3 से इसको 2 करोगे तो कितना होगा 3 2 6.67, यही आएगा ना, यही होगा ना। लिसन 8 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.61 होगा ना, बात खत्म। ऐड कर लो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना होगा 12, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बचा 2 और 6 कितना होगा 8 और 1 कितना होगा 9 होगा 3.6 ये हाँ जी 2.67 लिया, उससे अच्छा हम 3 लेते तो चलता था क्या? क्या चीज 2.67 लिया है ना आपने, तो उसका 3 लेते तो चल रहा था क्या? नहीं 3 कैसे लोगे आप, 0.66 टाइम जाएगा ना ये, अगर 2.2 आएगा ना 8 में डिवाइड करोगे तो 0.66 ऐसे जाएगा ना, हमने 6 ले लिया, आप 0.66 ले सकते हो चलेगा। ओके हो गया नोट, समझ में आया, क्लियर हुआ। कैलकुलेशन करने में आप लोगों को समझ लो कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है, यानी अभी मैथ तो बचा हुआ है, कैलकुलेशन करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, रब कर दूं। पॉइंट 66 का 2/3 आया ना, और 16 पॉइंट है ना, तो 16 कहाँ गया, 16 को छोड़ दोगे आप? आप जब पहले 50% ले लेते ना, 150% का 60 नहीं आया ना, 150% का हाँ 150% इसका 24 है। अरे यार इन दोनों का ऐड ही आएगा ना, ये दोनों का ऐड करके 150 आएगा ना, इन दोनों का ऐड कितना है नोट हो गया। उसमें कैसे पता चलेगा, इधर तो हमने 150 लिया था और उधर 12 ले लिया था। इसका
मतलब इतनी बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। एक्चुअली जानते हो कैलकुलेशन का मेन प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली जानते हो मेन क्या है प्रॉब्लम? यहाँ पे ना सभी लोग देखो परसेंटेज इतनी बड़ी सी वैल्यू तो है नहीं, इतना बड़ा सा कोई टॉपिक तो है नहीं, ये बेसिक सभी को कम थोड़ा बहुत आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर किसी को नहीं आता ना तो सारे लोग शांति सुने होते तो सभी को समझ में आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये शोर शराबा इसलिए हो रहा है कि थोड़ा बहुत सभी को आ रहा है, और वो क्या कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा समझ गया तो अपने करने लग जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से अटक जा रहा है, फिर अटक जाए, फिर अरे सर ये बताओ ना, और पूरा कंसंट्रेशन से बस एक ही क्वेश्चन एक बार समझे ना तो फिर प्रॉब्लम होनी ही नहीं, क्योंकि इसी टाइप से मैं ब्रेक करना ही तो सिखाया हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन इसी पे किया हूँ। अब ब्रेक करने में ही प्रॉब्लम हो रही है, उसका रीजन यही है कि अब पहले तो दिमाग में आया हम ब्रेक क्यों करें, फिर समझ में आया कि नहीं यार ब्रेक करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन से आया हो तो अब ब्रेक करना है, अब उस पे गए। तो पहला जब मैं ब्रेक करा था आपने नहीं सीखा, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि हमारा प्रैक्टिस दूसरे पे हम उस पे कर लेंगे, फिर आपने को लगा कि नहीं ब्रेक करना चाहिए। जब ब्रेक करना शुरू किया थोड़ा समझ में आया, फिर आपने करना शुरू किया, फिर नहीं आया फिर से कर। इस तरह से कभी कोई चीज समझ नहीं आया। जो भी करो पूरा फुल कंसंट्रेशन, जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए तब तक रुको मत, तब आपको समझ में आएगा। ये मैथ का रूल है, अदरवाइज मैथ है सोचो बीच बीच में से हम देख के या समझने देख के समझने नहीं। बस समझ गए सर। अभी आ रहा है। इधर भी है क्या? सर इसे बंद कर दो ना, बहुत ठंडी लगी। देखो हाँ? क्या करो आए कहाँ? रिमोट कहाँ है भाई? हाँ if b is 20% more than a, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कितना रहा? 16/3% ए लेस होगा, ए लेस है बी से। 20% more than a, more than a 20%, हाँ 20%। पता नहीं, देखते हैं। देखो जिनको आ रहा है, जिनका आंसर आ रहा है वो आंसर बताएं। अब यहाँ ये ने पूछे सर ये कैसे होगा, वो जब मैं बता लूंगा तब पूछना कि हाँ ये चीज कहाँ से है, ठीक है? बिना बताए कैसे आपने डिसाइड, जिसको जितना आ रहा है उतना करके बताए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आया क्या किसी का? आया? कितना? हाँ कितना? 20%। 20%। ओके देखते हैं फिर सभी का 20। लिसन गाइस, लिसन। अब इसके बारे में पहले तो 20% वाले अपना कंफ्यूजन खुद क्लियर कर लें को सही है क्या गलत है, ठीक है ना? पहली बात तो ये समझ। देखो क्या होता है लॉजिकली, अगर हम लोग ये सोचे कि अगर मान लो कि आपका मार्क्स मेरे मार्क्स से 20 कम है तो मैं बोलूंगा मेरा मार्क्स कितना ज्यादा है, आप बोल दोगे डायरेक्ट 20, सिंपल ना? लेकिन ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। लेकिन मैं परसेंटेज की बात करूं तो क्या परसेंटेज एग्जैक्ट वैल्यू रहती है? नहीं, उसको डिवाइड करके कैंसिल करके पूरा सिंप्लीफाई करके छोटी सी वैल्यू बनाते हैं। सब कुछ कैंसिलेशन सारे कुछ काम करने के बाद एक छोटी सी वैल्यू आती है ना, तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना। तो जो लॉजिकल आप सोच रहे हो कि 20% होगा, अगर ज्यादा है तो 20% कम होगा, ये तो लॉजिक आपका गलत है। ये पहले समझा कि नहीं? पहले ये आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं कि जो 20% का मैटर क्या है? अगर लॉजिकली आप परसेंटेज में ऐसा सोचते हो, रेशियो में ऐसा सोचते हो, तो रेशियो में भी क्या होता है, वैल्यू को डिवीजन करके हम उसको काट पीट के छोटा सा करते हैं। सेम परसेंटेज में भी बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन करके छोटी सी एक वैल्यू लिखते हैं।
ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि अगर 20% की वैल्यू कितना, अगर आपके मार्क्स आया 40%, 40% ज्यादा है मेरे से 20%, अगर एग्जाम्पल लूंगा तो वो गलत हो जाएगा, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसी क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर लॉजिक समझ रहे हो तो आप लोग समझ लो उतना, ठीक है ना। अगर किसी को उसके बाद में नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल लेके मैं बाहर समझा दूंगा, ठीक है ना, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। मैं ये बस लॉजिक बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये लॉजिकली आप सोचते हो कि अगर कोई वैल्यू 20% ज्यादा है तो वो उतना ही कम भी होगी, ये आपका लॉजिक गलत। क्यों? क्योंकि हमारी वही मैं परसेंटेज की वैल्यू बताता हूँ, परसेंटेज की बहुत सारी वैल्यू हमें काट पीट के छोटी सी वैल्यू करते हैं जो हमारा कैंसिलेशन होने के बाद है। आज जो मैं डायरेक्ट ऐसे बोला कि मेरा मार्क्स अगर 60 है, आपका 40 है, तो मेरा मार्क्स आपसे कितना ज्यादा है, 20 है, या आप ये कह सकते हो कि आपका मार्क्स मेरे मार्क्स से 20 कम। तो ये लॉजिक सही है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर परसेंटेज में कंपेयर करने की बात करें तो परसेंटेज में कभी कंपेरिजन डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका करेंगे, इसीलिए पहले इसके लिए क्या करूंगा, बेसिक मेथड बताता हूँ। बेसिक मेथड हटाने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि हमको बेसिक अप्लाई करना चाहिए, या जो मैं रेशियो बनाने जा रहा हूँ एक्चुअल में जो आप क्वेश्चन के टाइप हम लोग जा रहे हैं कि जो एग्जाम के क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं, किस टाइप से टैकल करेंगे, कितने टाइम में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैं हम लोग अब एग्जाम के टाइप पे जाते हैं, तो आप लोग खुद डिसाइड करना कि हमें बेसिक सही है या रेशियो बनाना सही है। देखो अगर सपोज करो ये क्या दिया हुआ है कि b इज 20% मोर देन a, यानी a से कितना है 20% ज्यादा है। अगर मैं a को मान लेता हूं x है, यार पहले सुन तो लिया तो आप लोग 100 ले लो, 200 ले लो, फिर आप उसके बाद करना, तब फिर मेरे को करना ना। तो इसीलिए कहता हूँ बार बार पहले पहले समझा करो। बेसिक मतलब समझ रहे हो, बेसिक का मतलब है कि आप x पे समझ गए ना तो 100 पे ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं ना समझ पाए। पहले बेसिक की पूरा मैं एकदम वो लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि एकदम जीरो लेवल भी कोई समझना चाहे ना तो वो समझ जाए, फिर अगर आपको आ रहा है तो आप जल्दी कैच कर लोगे ना फिर। तो आपने क्या कर लिया, अगर a की वैल्यू आपने कितना मान लिया, x सपोज कर लिया, तो b की वैल्यू कितनी, x तो होगी होगी, अब प्लस 20% ज्यादा होगी किससे, तो 20% ऑफ x, यही आएगा ना। अगर x का 20% निकाल लेंगे तो जितना ज्यादा वो वैल्यू मिल जाएगी, और उसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा b की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, x प्लस 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 1/5 इंटू एक्स होगी, क्या x/5 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना है 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है, अब प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 6x/5, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 6x। आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है, आपको क्या बताना है परसेंटेज। तो अब एक बात बताओ परसेंटेज कैसे निकालोगे, पहले तो ये सोचो कि आप तो पहले ये फाइंड आउट करोगे ना कौन वैल्यू ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे, अब डिवाइड करने के बाद ऑलवेज देखना कि यहाँ दो ही वर्ड आएगा, या तो देन आएगा या तो बाई है, या तो देन आएगा या तो बाई है। अगर देन b दिया है तो b से डिवाइड करोगे, बाई b दिया है तो b से डिवाइड करोगे। अगर देन a दिया हुआ है, अगर देन a दिया हुआ है तो a से डिवाइड करोगे, देन a बाई a दिया हुआ तो किससे डिवाइड करोगे, a से डिवाइड। ये डिवीजन वाला कांसेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम हमें कंफ्यूजन होता है कि a से डिवाइड करेंगे या b से। अगर यही हम वैल्यू क्या कर ले, a से, यहाँ मैं देन b दिया हूँ ना, अगर मैं b से ना डिवाइड करके a से डिवाइड करूँ तो वैल्यू आपकी सेम आएगी, ठीक है ना। ये क्या दिया है, किससे कंपेयर करने के बाद बोल रहा है b से, किससे कंपेयर करने के बाद बोल रहा है b से, यहाँ पे डिवाइड कैसे करोगे इनटू क्या 100। आप देखो ये b की वैल्यू कितनी आई है 6x/5 माइनस a की वैल्यू x डिवाइड बाय कितना, b की वैल्यू 6x/5 इनटू क्या 100। अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6x माइनस 5x आएगा डिवाइड बाय 5। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 5x डिवाइड बाय 5, यहाँ पे क्या आएगा 6x/5। देखो ये 5 से 5 कैंसिल, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा 6x माइनस x कितना हो जाएगा x डिवाइड बाय क्या होगा 6x इंटू क्या 100, यहाँ पे 100 छोड़ दिया, यहाँ पे कितना हो गया 100, x से x कैंसिल। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग कितना आएगा 1, फिर कितना 4 16 4/6, यानी इसको 2/3 कर सकते हो, 2/3, यानी कि हमारे 1/6% की वैल्यू तो उसे भी आप जानते हो कितना आता है 16/3, तो कितना हाँ हमने 100 को 6 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितने आ गई 16 2/3%, जो कि यहाँ पे आया 16 समझ में आया इतना बात। ये था एकदम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल भी बेसिक। अब देखो अगर ये चीज को हमको अवॉइड करना, अगर इतना एक छोटे से क्वेश्चन के लिए अपना इतना टाइम देते हो, तो मेरे को तो आ रहा था मैं समझाने में इतना पता नहीं, आपको नहीं आ रहा था आपको करने में टाइम लग जाता। तो अब बताओ 20% की वैल्यू कितनी है,
1/, हम ए अपन बी का रेशियो निकालना चाहते हैं, ए अपन बी का रेशियो, ठीक है ना। अब एक बात, ज्यादा कौन है? बी। कब ज्यादा होगा? ए की कुछ वैल्यू रही होगी ना, यानी इनिशियल वैल्यू कौन रहा होगा? ए रहा होगा। अगर मैं बोलता हूँ ए की वैल्यू होगा 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब देखो कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों ने क्यों, कि जो लोगों ने परसेंटेज क्लास रखा था वो तो फटाक दे बता दिया 6, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया वो देखो कैसे आ रहा है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको भी डायरेक्ट ही बताना है, बट रीजन भी बता दे रहा हूँ और डायरेक्ट भी बता। देखो अभी आपने ए की वैल्यू वहाँ पे कितना सपोज किया था? यहाँ पे ए की वैल्यू कितना सपोज कर लिया आपने? 5 सपोज कर लिया। अगर 5 सपोज कर लिया तो बी की वैल्यू क्या होगी? 5 प्लस 5% 20% ऑफ 5, जैसे x प्लस x 20% ऑफ x किया था वहाँ पे, यहाँ पे क्या करो 5 इंटू 20/5 करो, 100 करोगे 20%, राइट है ना। तो 20% कैंसिल करोगे कितना होगा? 5, 5 से 5 कैंसिल करोगे कितना होगा? तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू, समझ में आया क्या? अब आपको एग्जाम में इतना भी करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इतना भी करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे एग्जाम में, एग्जाम में क्या करोगे आप? इनिशियल वैल्यू मानो। इनिशियल वैल्यू किसको मानोगे? इतना तो समझ जाना कि इनिशियल वैल्यू किसको मानोगे। कोई इनिशियल वैल्यू रहेगी उसी किससे कंपेयर किया ना आपने, इंक्रीज किया। इनिशियल वैल्यू ऑलवेज ये हो गया। समझ में हो सकता है कि वहाँ पे ए आ जाए इज 20% मोर देन बी, ए इज बी इज व्हाट परसेंटेज, ऐसा ऐसा ए बी का पोजीशन अगर चेंज कर दिया है तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी? जो वैल्यू पहले रही होगी उसके बाद कुछ ना कुछ इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू बनती है वो क्या होती है? आपकी फाइनल वैल्यू बनती है। अब देखो इनिशियल वैल्यू आपने कितना मान लिया? 5। इनिशियल वैल्यू कितना लिया? 5। इनिशियल वैल्यू ऑलवेज जब भी परसेंटेज की वैल्यू लिखोगे तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी उसी को आप क्या लोगे? इनिशियल वैल्यू। ऑलवेज ऑलवेज कहीं पे भी अगर ऐसा परसेंटेज की वैल्यू मैंने बताया इसकी परसेंटेज की वैल्यू ये है, ठीक है ना, तो परसेंटेज की वैल्यू आपने लिखा तो डिनोमिनेटर को ऑलवेज क्या करो? आप इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो आपने डिनोमिनेटर कितना ऐसा 5 इनिशियल वैल्यू लिया। अब देख लो वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई या डिक्रीज? दो ही स्टेटमेंट मिलेंगे, या तो डिक्रीज हो गई या तो इंक्रीज हो गई, या तो लेस देन है या तो मोर देन है, यही है। मोर में भी बड़ा होता है, इंक्रीज में भी बड़ा होता है, लेस में भी छोटा होता है, डिक्रीज में भी छोटा। एक बात बताओ ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा है ना बी की, तो ज्यादा होगी तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू उसमें क्या करता है? ऐड कर, ठीक है। अगर ये वैल्यू कम है तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या करो? डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करो। समझ में आया क्या? अगर वैल्यू ज्यादा है तो क्या करोगे? ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर कम है इन वैल्यू को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब ये बताओ ये क्या बोला? ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए? ए बी से कितना लेस है? 1 लेस है। कितना है? 1। किससे लेस है? बी से। 6 इंटू क्या? 100। आ गया क्या? 62/3। आ गया क्या? 62/3%। समझ में आया? प्रॉपर समझ में आया? अब आपको डिपेंड करता है कौन सा लेना है वैल्यू। क्लियर? देखो इस बार आप लोगों ने काफी शांति दिया है तो पूरा समझ में आ गया। मुझे लग रहा है ये समझ में इसलिए की बार में आ गया कि सभी लोगों ने शांति से समझा। अगर यही में बीच में कुछ अपने बातें करते तो पक्का नहीं समझ में आता, फिर से टाइम कंज्यूम, ऐसे लॉस आपका होगा। नोट कर लो और क्या बोलूंगा। हो गया। बोलो। मेरा रिमोट हाँ फैन चला था मतलब कम करे, कम ठंडी लग रही है कि फैन आउट। हो गया। हाँ हर बार लेट होने को कमेंट करता है ना, कोई मीरा रोड से आ रहा है तो कहीं कोई कहीं से आ रहा है। मैं तो बोला भी नहीं। नहीं
क्योंकि एसी का उतना इफेक्ट मेरे को इसलिए नहीं है कि मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, आप लोग क्या बैठे हो इसलिए उतनी एनर्जी लॉस तो नहीं कर लो, मुझे कोई इशू आपको चाहिए नहीं, सभी लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझे कोई इशू नहीं चलेगा। नहीं अच्छा मैं बंद नहीं किया मैंने टेम्परेचर को कर दिया। हो गया नोट? सर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नोट? तो बस इसी पे ध्यान देना है, मैं सारे क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा, बेसिक बार बार नहीं कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना? बी कर लो, बी कर लो। चलो हो गया, कर लो, लेकिन अलाउ नहीं करता हूँ, देखेंगे तो फिर बोलेंगे। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। वो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, 20%, 25% है तो आपको वैल्यू डिवाइड करके नहीं याद है तो भी निकाल सकते हैं। ज्यादा कोई एक कहीं कंडीशनल नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। देखिए इतना है कि जो वैल्यू होते 10, 20, 30, 25, 33.15, 16 2/3 ऐसे 12.5 क्या हो गया? सी और तो कितना परसेंट है? क्या होगा क्वेश्चन? चलो रिमोट ला के ये कर रहे हो क्या तुम? हुआ है किसी का? कितना है? क्या एक बात तो मॉर्निंग वाले बच्चे तो इतना ज्यादा नहीं ऐसे थे, फिर प्रॉब्लम। अच्छा इवनिंग वाले बच्चे कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, बट ऐसा तो इशू नहीं आता था। इसके पहले मॉर्निंग में क्लास चलता था, इतना इशू नहीं आता, इतना शोर शराबा नहीं होता, इतना डिस्टर्बेंस क्लास के नहीं होते। उधर देखो क्या करना, बात करना है। क्यों ये आप लोग नहीं ट्राई कर सकते? कुछ भी है। लिसन गाइस, अगर यही बिहेवियर रहा आप लोगों का तो मैं रियल बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन दूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको लगता है उस सॉल्यूशन से काम आपका हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ऐसा तो है नहीं यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग टाइप तो देखना चाहते नहीं, आपने तो बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी का और एक लेक्चर ले लो, क्या लेते हैं? 25%। आए तो आया कितना? 0% होगा ना? कैसे आंसर नहीं होता? ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना एक्चुअल में क्या होगा। पता नहीं है, मैंने तो दिया था। चलो देखते हैं। लिसन गाइस, हो गया आप लोगों का, देख लेते हैं क्वेश्चन। ये लिसन,
ए इज 25% मोर देन बी, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी 1/4। अगर मैं ए अपन बी का रेशियो निकालूं तो इसका मतलब क्या होगा कि बी की वैल्यू कितनी है, अगर 4 तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5। चलो यहाँ पे आ जाओ, 20% की वैल्यू कितनी होगी, भाई मैंने ये सीधे सीधे बताया था कि इनिशियल वैल्यू लेना किसको है, इनिशियल वैल्यू किसको लोगे। अब कोई वहां क्रिएट ही नहीं हुआ तो फाइनल वैल्यू बनेगी कैसे, ये मोर देन है, ए इज मोर देन बी है, यानी बी ए ज्यादा है। ये ज्यादा कब हुआ होगा, ए की वैल्यू कुछ रही हो, बी की कुछ वैल्यू रही होगी तभी तो ज्यादा होगा, और जो ज्यादा बनेगा तो फाइनल वैल्यू बनेगी ना। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब हम लोग बी और सी का रेशियो निकालते हैं। एक बात बताओ, बी इज 20% लेस देन सी, तो सी की वैल्यू अगर 5 है तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि लेस है तो 4 होगी, राइट है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए क्या बोला है सी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, यानी ए और सी में रिलेशन चाहिए। अगर ए और सी में रिलेशन मिल जाए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो ए अपन बी इंटू बी अपन सी इज इक्वल टू 5/4 इंटू 4/5। तो देखो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया ये, ए अपन सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/1 आ गई। ये किससे, इससे कितना ज्यादा है 0, किससे ए से डिवाइड बाय 1 इनटू क्या 100, यानी कितना परसेंटेज आ गया, समझ में आया क्या, 1/5 आएगा कहाँ से, ये पूछा किससे, सी और ए से, आप किससे निकाल लो बी और सी से। ए 5 है तो सी भी 5 है, हाँ अगर देख रहे हो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, तो अब ये भी वैल्यू तो हो सकता है कि ये वैल्यू दोनों डिफरेंट हो, ये 4 ना कुछ और अदर वैल्यू चेंज हो जाएगा पक्के से, क्यों मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगी। मैं अगली बार पिछली बार इसी में बोल रहा हूँ कि आप बार बार ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन, पहले इनिशियल फाइनल वैल्यू में आप डिफरेंस क्रिएट करो, पहले ये समझो कि इनिशियल वैल्यू क्या होती है। इनिशियल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें स्टार्टिंग से गिवन है, उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो फाइनल वैल्यू बनती है। समझ में आई बात ना। तो अगर बी ज्यादा है तो कैसे आपने मान लिया कि बी ज्यादा है, यानी इनिशियल वैल्यू कुछ तो रही होगी आपके पास, तभी तो। और इनिशियल वैल्यू किसकी रही होगी, ये की रही होगी। तो मैंने सीधे सीधे बोला कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ऑलवेज क्या बनना है, इनिशियल वैल्यू लेना है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू, अब डिनोमिनेटर क्या है 4 है, अब इनमें से ए और बी में से इनिशियल वैल्यू बनेगा कौन, बी बनेगा ना इस केस में, क्योंकि बी से ज्यादा ये, ए ज्यादा तो ये फाइनल वैल्यू बन रही है ना। क्या हो गया, बंद कर दो किसी का डायरेक्ट आपको तो कैसे डायरेक्ट लिख दिया आपने, कैसे लिखा, राइट है, मैंने गलत नहीं है, राइट है, लेकिन हुआ कैसे। अरे भाई तो बी और सी की वैल्यू एग्जैक्ट रहेगी तब ना। लिसन गाइस, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू क्या है 5 और यहाँ पर हमने सी की वैल्यू 5, आपने बोला दोनों सही है, लिसन दोनों ने बोल दिया सही है, राइट है ना। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, लिसन क्वेश्चन को करने के बाद बी इज 20% मोर देन सी है, अब बताओ बी 20% तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी क्या, अब क्या वैल्यू निकालोगे सेम आएगी क्या, फिर भी 0% आएगी क्या, क्या यार समझ रहे हो आप लोग, बच्चों जैसी बात कर रहे हो यार, समझना ही नहीं चाहते हो। तो ए बी ए सी से क्या मतलब है, मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्या आज ऐसा तो नहीं मूड बना के क्वेश्चन को क्या क्लास को डिस्टर्ब भी करना है, आज पढ़ना तो नहीं है, नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, इस तरह से होगा भी नहीं, जो आप लोगों का बिहेवियर है इस तरह से होगा भी नहीं, मैं पक्के से बता रहा हूँ, इस तरह से होगा भी नहीं, जो हालात है समझने का जो चीजें है ना, इस तरह से होगा भी नहीं।
आपको तो ये भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पिछली बार एक क्वेश्चन में गलत हो गया था, आप लोगों को पता नहीं, वो ऑनलाइन में अगर नहीं बताता, कुछ अगर वो स्टूडेंट नहीं बताती तो फिर क्या हुआ था, आप लोग भी नोट करते, मैं भी नोट करके चला जाता, फिर होता क्या, टीचर ने गलत पढ़ा दिया। सिंपल है ना। लेकिन वो क्या था, वो गलत मैंने पढ़ा था, वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुआ, वो भी आप लोगों को जैसे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें अगर जब तक ध्यान नहीं दोगे कहाँ से होगा। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी अभी फिलहाल ध्यान देने वाला कोई है। आज की क्लास तो ऐसे ही चल रही। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। लिखो प्रोडक्शन ऑफ वीट, क्वेश्चन लिखो आप लोग। प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ वीट increased by 25%, 25%. Production of wheat increased by 20%, so 25 and 30%, 25% and 30%, 25% and 30%, 25% and 30% in village A and B, in village A and B, in village A and B, and finally become equal, and finally become equal, and finally become equal. Find overall percentage, find overall percentage increase, find overall percentage increase, increase, find overall percentage increase. पता नहीं, हाँ ये एक ऑप्शन आया 5%, एक ऑप्शन आया 5%, आपका अगर आया हो तो बताओ। एक आया तो है 5%, आप बताओ आप। नहीं कुछ भी नहीं दिया, बस ऐसा ही है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन तो यही है। आप लोग बताओ ना ऑप्शन। अब इतने क्वेश्चन परसेंटेज का अभी तो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं लिया है, थोड़ा क्वेश्चन है। 5% तो आया है। चलो वोटिंग अच्छी है। चलो देख ले, चलो देखते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप परसेंटेज से कैसे करोगे, रेशियो से। अगर इसको फिर से मैं बता रहा हूँ, बेसिक पे जाओगे तो बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है ना। तो बेसिक को अवॉइड करो, अब थोड़ा सा आप क्या करो, रेशियो को। तो देखो क्या करोगे, एक विलेज ए है, एक विलेज क्या है, बी है। विलेज ए की इनिशियल वैल्यू कुछ रही होगी या विलेज बी की कुछ इनिशियल वैल्यू रही होगी। सिंपल है ना। विलेज ए की इनिशियल वैल्यू कब रहेगी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था, राइट है ना। इनिशियल वैल्यू कब रहेगी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था। फाइनल वैल्यू कब बनेगी, जब इंक्रीज होने के बाद। फाइनल वैल्यू कब बनी है, इंक्रीज होने के बाद। सिमिलर बी के पास इनिशियल वैल्यू कब बनेगी, जब इंक्रीज नहीं हुआ है। अब फाइनल वैल्यू कब बनेगी, जब इंक्रीज हो गया था। राइट है ना। इतनी बात। एक बात बताओ, एक कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 25%। तो 25% और 25%, इसकी वैल्यू कितनी, 1/4। ये कितना हो रहा है, 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होगी। क्लियर इतनी बात, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्लियर। अब बताओ, अब मैं बोला हूँ सिंपल सा कि इनिशियल वैल्यू किसको लेना, आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू अगर 4 है तो फाइनल वैल्यू कितना बनेगी, 5, क्योंकि दोनों में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो क्या हुआ, 5। अब यहाँ पे अगर इनिशियल वैल्यू 10 है तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में एक चीज और करना है कि जब विलेज में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उनका जो प्रोडक्शन है फाइनली बाद में जाके क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी जो प्रोडक्शन ए का वो भी और प्रोडक्शन बी का, दोनों का जो फाइनल प्रोडक्शन हुआ वो इक्वल हो गया, ठीक है ना। जितना ए प्रोडक्शन करेगा उतना ही कौन कर रहा है, बी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ए प्रोडक्शन कितना कर रहा है, 5, अब बी कितना कर रहा है, 13। ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से, और यहाँ पे 5 से कर दे। तो अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 52, ये क्या हो जाएगा 65।
क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 65। अब देखो फाइनल प्रोडक्शन दोनों का इक्वल हो गया क्या? फाइनल दोनों का इक्वल हो गया। अब क्या कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे। ये कितना होगा 2, ये कितना 102। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 130। अब ये फाइनल वैल्यू बुलाइए। तो देखो क्या है, अब यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ है 28। क्या हुआ 28 किससे इंक्रीज हुआ है? इनिशियल वैल्यू से 102 इंटू क्या 100 इंटू क्या 100 निकाल दो परसेंटेज। तो ये कैंसिल किससे होगा 7 से होगा क्या? 3 नहीं, 7 से नहीं, 2 से कैंसिल कर लो इसको, 14 हो गया। ये हो गया कितना 551 होगा। ये कितना होगा 1400 डिवाइड बाई 51 हो गया। कितना हो गया? इतना परसेंटेज का ओवरऑल क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। अब ये भी ऑप्शन में अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो आंसर ये हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू दिया गया, फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया। ओके, तो समझ में आया? तो इसको हम फिर से क्या किया, बेसिक नहीं किया, हमने डायरेक्ट दोनों का रेशियो बनाया। रेशियो बनाने के बाद इनिशियल फाइनल वैल्यू लिया। इनिशियल फाइनल वैल्यू में डिफरेंस सभी का क्लियर हुआ क्या? वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अब तो नहीं किसी को प्रॉब्लम है कि इनिशियल वैल्यू किसको लो, फाइनल वैल्यू किसको लो। ये तो समझ में ना कि इनमें दोनों में करेंगे, यहाँ 13 से करेंगे, यहाँ पे 5 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि फाइनली बिकम इक्वल हो जाए, यानी प्रोडक्शन फाइनल इसका ये है, ए का, ये बी का फाइनल प्रोडक्शन कितना 13। हमें ये दोनों वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला फाइनली बिकम इक्वल। तो हमने इक्वल बनाने के लिए अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें, हम तो एक दोनों के इंटरचेंज ही तो किया ना, इक्वल होगा ही होगा। इसलिए दोनों में मल्टीप्लाई इसलिए है कि रेशियो है, तो हम मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करोगे। क्लियर? फाइनल आंसर रेशियो। इसको बोल सकते हो रेशियो में। हमें मैक्सिमम टॉपिक इसी पे कवर कर दूंगा। मैंने एक ही मेथड से बहुत सारे टॉपिक कवर किया, समझ रहे हो क्या? ये भी नहीं कि हर एक टॉपिक के लिए नया देखना है, नया कुछ नहीं देखना है। सारी रेशियो बनाओ, वैल्यूज निकालो, बस उनका कंसेप्ट रहना चाहिए, बस बाकी। क्लियर? ओके, क्लियर हुआ ये? चलो आगे चले। अभी कॉपी करना है। हो गया? चलो अब मैं ये स्टूडेंट बताता हूँ। अब इसी के बाद आता है क्या, आपका सक्सेसिव परसेंटेज। इसी के बाद क्या आता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज। अब सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में समझो। सक्सेसिव परसेंटेज वो होता है कि जब हम किसी आर्टिकल पे, सपोज करो कि ये मेरा शर्ट है 100 रुपीज का, ठीक है ना, ये 100 रुपीज का शर्ट है। अब मैं किसी शॉपकीपर के पास है, वो सेल नहीं हो रहा है, शॉपकीपर के पास है, सेल नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? प्राइस तो बढ़ाएगा नहीं, प्राइस क्या करेगा? कम करेगा। दैट मीन्स क्या करेगा? डिस्काउंट देगा। अगर मान लो 10 रुपीज की प्राइस कम कर दिया तो 90 रुपीज हो गई इसके शर्ट की। अब क्या किया उसने, देखा कि फिर भी प्रोडक्शन मतलब सेलिंग उतनी ज्यादा नहीं है जितना चाहिए, जितना हमें चाहिए वो हिसाब है, यानी जो उसके पास स्टॉक है ना, वो स्टॉक खत्म नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से। अगर 90 रुपीज से भी बेचे तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा? फिर से कम करेगा। मान लो 50 रुपीज का, सीधे 50 कर दिया, हाफ प्राइस कर दिया। अगर हाफ प्राइस इसका कर दिया शर्ट की प्राइस, तो क्या करेगा? अगर हाफ इसकी प्राइस हो गई तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है उसको देखने में लगा कि नहीं यार सेलिंग बहुत ज्यादा होने लगी, तो उसे लगा कि मेरा लॉस जो हो रहा था, मैं ऐसा करूं कि चलो ठीक है 50% में सेल कर रहा था, अब मैं इसी शर्ट की प्राइस में कर दूं 60 रुपीज। इंक्रीज कर सकता है ना, बहुत ज्यादा सेलिंग, बहुत लोग आने लगे थे, ठीक है ना। तो जैसे क्या होता है, कोई चीज ब्रांड होता है ना, तो पहले ब्रांड तो होता नहीं है, पहले उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड होने के बाद तब जाके ब्रांड कहीं बनता है। वो पहले ऐसा तो होता नहीं है, जब ब्रांड बनता है तो उसका क्या हो जाता है? प्राइस फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो सिमिलर यहाँ पे जब ये बहुत ज्यादा सेलिंग होने लगा, आप क्या करो? प्राइस इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? 60 रुपीज कर दिया। तो आपने जो भी किया है, चाहे इंक्रीज किया चाहे डिक्रीज किया, किस पे किया? एक शर्ट पे किया। तो ऐसी शर्ट, कौन शर्ट पे?
तो शर्ट नाम में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस शर्ट की बात कर रहा हूँ, जो एक शर्ट में लिया हूँ इसी शर्ट की बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपके शर्ट आपके टी शर्ट की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के शर्ट टी शर्ट की बात नहीं, एक शर्ट की बात है। जब एक ही आर्टिकल पे अगर बार बार इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वहां पे लगता है हमारा क्या सक्सेसिव परसेंटेज। क्या लगता है वहां पे सक्सेसिव परसेंटेज लगता है। जब एक ही आर्टिकल पे बार बार इंक्रीज होता हो या बार बार डिक्रीज होता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज वहां पे अप्लाई होता है। अगर वहां पे 2 आर्टिकल्स आ गए तो वहां पे हमारा अप्लाई नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या था, अब कोई कहेगा सर यहाँ पे तो वीट ही था, राइट है ना, यहाँ पे वीट था, तो वीट तो एक ही नाम है। लेकिन फिर से मैं वही बता रहा हूँ, ये शर्ट एक शर्ट की मैं नहीं बात करूँ, मैं इस शर्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप भी जो पहने हो या और किसी ने पहना हो उस शर्ट की भी बात कर रहा हूँ, वो तो डिफरेंट हो गए ना। हो सकता है उसकी प्राइस अलग हो, इसकी प्राइस अलग हो, तो कैसे कर सकता हो, उसका उसका ब्रांड अलग हो, इसका ब्रांड अलग हो, कैसे। इसी से वीट के लिए भी तो हो सकता है ना। अगर 2 विलेज हैं तो 2 विलेज की जो वीट का ब्रांड है वो तो अलग हो सकता है ना। तो जहाँ पॉसिबिलिटी है वहां पे हम नहीं लेते, जहाँ कंफर्म होता है वही सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं, अदरवाइज सक्सेसिव परसेंटेज नहीं लगाते। क्लियर इतनी बात। जब सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे तो ए रेशियो जो ऐड किया हमने ना, इन रेशियो जो ऐड किया है ये रेशियो आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, यानी इनिशियल वैल्यू की इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल वैल्यू का फाइनल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी उसके बाद जो भी निकालना है यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कैलकुलेट करना कर दो। लेकिन वहां किस केस में हमने ऐड किया तो उस केस में सर क्या करेंगे हम आवाज लोग। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। लिसन, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर सक्सेसिव अगर अप्लाई हो रहा है तो ये जो रेशियो की वैल्यू है तो ऐड नहीं करोगे, आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। अगर सक्सेसिव अप्लाई नहीं करेगा तो क्या करोगे यहाँ, क्या करोगे आप ऐड। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया, रब कर दूं। अच्छा चलो बताओ 20%। ये 2 शॉपकीपर है, ठीक है ना, ये 2 शॉपकीपर है, ठीक है ना। उसके पास कोई आर्टिकल्स होगा, जो भी आर्टिकल है, ठीक है ना। उस आर्टिकल पे ये लोग क्या कर रहे हैं ना सक्सेसिव परसेंटेज दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं, पहले दिया, पहले वाले में दिया कितना 20%, फिर क्या किया 50% का, फिर 70% का, फिर 60% का, ठीक है ना। ऐसे ऐसे वो डिस्काउंट करते जा रहा है। फिर सेकंड वाले ने क्या किया 60%, 70%, 50%, 20% का डिस्काउंट करते जा रहा है। फिर बताओ कौन सा शॉपकीपर ज्यादा परसेंट डिस्काउंट देगा, कौन सा ज्यादा देगा। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, दोनों का क्या होगा डिस्काउंट जो आएगा वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा कि नहीं फर्स्ट वाले का ज्यादा अगर डिस्काउंट देगा सेकंड वाला डिस्काउंट देगा। और बस इसमें इतना फर्क है कि पहले वाले ने पहले 20 दिया है, पहले फिर 50 दिया है, सेकंड वाले ने क्या लिया पहले ही डिस्काउंट ज्यादा देना शुरू कर दिया, बाद में उसने क्या कर दिया कम कर दिया। तो बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस किया, क्या अल्टरनेट कर। लेकिन ये आइटम क्या एक ही है, मैं पहले बता आइटम एक है, नहीं कि दूसरे दोनों का 2 आइटम, और दोनों का 2 आइटम ले लोगे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहाँ सक्सेसफुल मन नहीं लगेगा। तो वहाँ पे ये भी नहीं बता सकते किसका ज्यादा डिस्काउंट है किसका कम डिस्काउंट है, ठीक है। क्लियर ना। तो इसका मतलब ये है ठीक है, जितना आप लोगों का ना वो माइंड जाता है ना वो माइंड हट के तो अगर यहाँ रहता है ना तो ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है ना। क्लियर। तो आप लोगों को सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई करने के लिए बस इतना से देखना है, ठीक है ना। आप लोग सक्सेसिव अप्लाई करने के लिए बस इतना देखना है कि वो आर्टिकल एक ही है या डिफरेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सक्सेसिव भी रहेगा ये भी रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, बाय, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। अच्छा कल मॉर्निंग में क्लास है, इवनिंग में नहीं मिलेगी, थैंक यू। मेरी क्लास इवनिंग में है मॉर्निंग में।